हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड दिस विल बी द लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप दैट यू हैव सीन माय लेक्चर नंबर 1, रिवाइज्ड, डन प्रैक्टिस एंड देन ओनली यू आर कमिंग इन दिस लेक्चर, क्योंकि विदाउट डूइंग लेक्चर नंबर 1 इस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बंदरों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होगा। देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या होता है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट, क्या है क्या ये। सेकेंड क्वेश्चन आता है क्यों, वाई इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज। थर्ड, हु improve the food resources, किसने किया आखिर। एंड फोर्थ इज कैसे किया, हाउ। ओके, सो वी विल गोइंग टू टच ईच क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट। फर्स्ट इज व्हाट, क्या होता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, आप पहले की कंडीशन से इम्प्रूव हो रहे हो, सुधर रहे हो और अब नई कंडीशन में आ रहे हो। ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है पहले जो भी आप फूड रिसोर्सेज यूज़ करते थे, जो भी फूड आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस भी फॉर्म में आप क्रॉपिंग करते थे, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उनकी टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हो क्योंकि वो ज़रूरी भी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है अभी हम पढ़ेंगे। ओके, वाई में वो आंसर आता है। ठीक है, तो व्हाट आपको समझ आ गया। ओके, क्या है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंड इज वाई इज इट नेसेसरी टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज। द रीजन इज, फर्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्शन। वाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपका फूड डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। रीज़न नंबर 1। Reason number 2 is to remove the hunger. Why? Because food is the basic necessity requirement for every species. So why? आपको पता चल गया। Who? किसने किया था ये improvement in food resources? See, this improvement in food resources is a journey. ये बहुत बड़ी जर्नी है, 1960 से लेकर 2004 तक की जर्नी है। टोटली 44 ईयर्स की जर्नी है। ठीक है, और किसने की थी, MS स्वामीनाथन ने करी थी थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पे उन्होंने बिलियन टन्स में राइसेस, वीट्स, इन सब की प्रोडक्शन को क्या किया था, बढ़ाया था अपने 3 मेजर टाइप के अप्रोचेस से। पहला अप्रोच क्या उन्होंने रखा था, उन्होंने बोला था कि हमें क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, जो भी हम क्रॉप लगाएंगे उसके सीड्स की वैरायटी को हमें अच्छे से अच्छा क्वालिटी रखना पड़ेगा, ताकि उसमें जो फ्लावरिंग आएगी वो भी अच्छी हो, जो भी उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आएंगे या सीरियल पल्सेस आएंगे वो भी अच्छे हो। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी. Got it? This is the first major approach which was taken by MS Swaminathan to improve the food resource. Okay. Second is the management of crop production. मतलब कि जो crops उगी उनका production को manage करना। ठीक है, tons में जो crops आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, हार्वेस्ट हो रहे हैं, उनको क्या करना, मैनेज करना, स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन करके रखना। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Second, first is improvement in crop variety. Second is management in crop production. Third is management in crop protection. Obviously बात है, आप अच्छे सीड्स ले आए, आपने उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, बट आप उसका अगर क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो तो आपका वो सारा एनर्जी वेस्ट है। ठीक है, तो क्रॉप की प्रोटेक्शन करना फ्रॉम पेस्ट, वीड्स, हर्बिसाइड्स एंड ऑल दैट, एंड पेस्टिसाइड्स, फंगस, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज विच वॉज गिवन बाय MS स्वामीनाथन. ओके, सो दीज आर द 3 मेजर अप्रोचेज which is done to improve the food resources. फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए ये 3 मेजर स्टेप्स उठाए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर. गॉट इट. नेक्स्ट इज हाउ.
ये कैसे लाया गया, इसे अप्लाई कैसे किया? देयर आर मेजरली 4 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज फार्मिंग ऑन मोर लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे आप फार्मिंग करो, ठीक है. सेकेंड इज बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज टेक्निक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लेकर आओ. थर्ड इज हाई यील्डिंग वैरायटी की क्रॉप्स आप लेकर आओ. हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर हार्वेस्टेशन ज़्यादा हो और एनर्जी थोड़ा इनपुट थोड़ा कम लगे लेकिन आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले. दैट इज नोन एज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ओके. एंड फोर्थ इज साइंटिफिक मेथड्स दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फार्म्स. ठीक है, आप हर चीज़ के लिए, आप प्लॉइंग से लेकर आप इरिगेशन से लेकर हर चीज़ के लिए अगर आप ह्यूमन लेबर का यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और टीडियस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. इसीलिए हम इरिगेशन को थोड़े स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन और काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिफिक अप्रोचेस और टेक्निक्स को लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चरल जो फील्ड है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए. ठीक है, थोड़ा मैन पावर से हट के थोड़ा टेक्निक बेस्ड हो जाए. ठीक है, ताकि उससे टाइम भी कंज्यूम हो और एनर्जी भी कंज्यूम हो और हमें आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले. Got it? So this is the glance of how the improvement of food resources began it from 1962 till 2004 and till also it's going on. So I hope that you have understood what I have taught you. Thank you so much, Bacho.